हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे योर स्काई के एपिसोड 4 के बारे में। होप ये वीडियो आपको पसंद आए और साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। तो चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। पसों की शुरुआत में दिखाया जाता है कि तोहफा बोल देता है टीरेक से, चलो हम लोग देर पर कर चलते हैं। यह देखकर टीरेक बोलता है, वह तुम वो चेकलिस्ट को फॉलो कर रहे हो और वैसे तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो फा कहता है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? और तभी यह टीरे बोलता है, आज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टफ था दे था, मैंने तुम्हारे लिए पानी स्नेक और या रिफ्रेशिंग टॉल लाया है। और तभी तीरे जब तोहफा को पोंछने लगता है पसीना, तो तोहफा कहता है रहने दो, मैं पोंछ लूंगा। पर तीरे कहता है नहीं, मैं ठीक है। और इस बीच तम्फा और तिरेक काफी क्लोज आ जाते हैं। तभी बेब और उसका बॉयफ्रेंड ओट आ जाता है और वो उन लोगों को लगता है कि तिरेक और फा एक दूसरे को किस कर रहे हैं। और तभी बेब कहती है, मुझे छोड़ो, ये फा मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? फा तुम्हें मैं मार डाल लूंगी, मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर रहे हो? और तभी धीरे बोलता है, आराम से बेब, क्या हुआ है? वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब वो लोग आने लगते हैं तो तीरे एक बेब को बता देता है कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि तो मैं उसके आंखों में मेरी उंगली चली गई थी, बल्कि फा तो मुझसे गुस्सा नहीं हुआ। ये बात अच्छी हुई। तो भाई सच में तुम सच बता रहे हो? तीरे कह, हाँ मैं सच बता रहा हूँ, मेरे और उसके बीच कुछ नहीं हुआ है। और तुम क्या सोच रही थी? तो बेब कहती, ओ मैं कुछ नहीं सोच रही थी। अच्छा ठीक है। और तभी वहाँ पर फा के कैप्टन आ जाते हैं और कहते हैं, गाइस लड़ाई बंद करो, मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। मैं सभी लोगों को बारबेक्यू का ट्रे दे रहा हूँ और तीरे एक के दोस्तों को भी, क्योंकि तुम दोनों की वजह से मेरी टीम जीत ना पाती और इसी वजह से मैं सबको पार्टी दे रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग बारबेक्यू पार्टी के लिए जाने लगते हैं। तो बेब का पेट दर्द होता है और वो कहती है अपने बॉयफ्रेंड ओट से कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे लगता है कि मुझे दवाई लेना होगा। तभी जब तिरेक आता है और कहता है, बेब तुमने कपड़े क्यों नहीं चेंज करे? तब बेब कहती है, मेरा तबीयत खराब है, मैं नहीं जा पाऊंगी, तो तुम आज बा के साथ ज्यादा क्लोज मत होना। तो तीरे बोलता है, हाँ बेब, और जाकर आराम करो। वहीं दूसरी तरफ तीरे एक अपने बहन के बॉयफ्रेंड के साथ जब आता है पार्टी में, तो कैप्टन सभी लोग को शुक्रिया बोलते हैं और कहते हैं, सबसे ज्यादा शुक्रिया तो इस चीज का, क्योंकि उसने हम लोगों का इतना बड़ा सॉकर फील्ड प्रोवाइड किया जिससे कि हम लोग खेल पाए। और सभी लोग स्माइल के लिए तालियां बजाते हैं। और तभी कैप्टन बोलते हैं कि साथ में मैं बधाइयाँ देना चाहूँगा पुली और जॉय के लिए, क्योंकि उन लोग तीनों की वजह से मेरी टीम बहुत अच्छी हुई। तभी रियल बोलता है कि तुम तो तीरे को भूल ही गए न? तो न कहता है, नहीं ये मफा के लिए था, क्योंकि अगर तीरे एक ना होता तो फा का गुस्सा शांत हो जाता और कोई ना कोई तो हॉस्पिटल में पहुंच ही जाता। तभी जॉय बोलती, हाँ मुझे तो दूर से दे डर लग रहा था कि ओ और फा की लड़ाई कहीं ना हो जाए, और आज तो फा एकदम अलग हो गया था। और तभी इस्माइल बोलता है, मैं तो बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ कि तीरे ने उसे क्या किया कि मेरा दोस्त पूरी तरह बदल गया है। और तभी फा कहता है, क्या तुम ठीक हो टीरेक? और तभी टीरेक से फा कहता है कि तुम्हारी ड्रिंक खत्म हो गई और मेरी भी, चलो हम लोग साथ में ड्रिंक लेकर आते हैं। और फा और तीरे जब चले जाते हैं तो फा तीरे से बोलता है, क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? तीरे कहता है, नहीं मैं तो कम इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं हम लोग को सबके ऊपर शक ना हो जाए कि हम लोग फेक रिलेशनशिप में हैं, और इसी वजह से मैं बहुत कम बोल रहा हूँ। और तभी फा कहता है, तुम्हें इस सब बातों की चिंता नहीं करनी है, मैं सबको संभाल लूंगा। तो रा कहता, तुम क्या करोगे फा? तो फा कहता है, देखो मैं क्या करता हूँ। और तभी धीरे कहता है, क्योंकि मैं झूठ बोलने में बहुत बुरा हूँ ना, इसी वजह से मैं बहुत कम बोल रहा था। और दूसरी तरफ जब तीरे और फा आते हैं तो तीरे से फा अपने आप को खाना खिलाता है। ये देखकर इस्माइल कहता है, मुझे तो जेलेसी हो रही है, और तुम लोग इतने ज्यादा अच्छे कैसे हो? और तभी जॉय बोलती है, मैं तो उत्सुक हूँ कि फा ने ऐसा क्या कि तीरे एक उसका बॉयफ्रेंड बोल गया। तभी तीरे फा कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ
कि मैंने इससे क्या बोला है, और तभी वह कुछ लाइन में बोलता है जो कि काफी ज्यादा क्यूट रहती है, मतलब बहुत ही प्यारी, कि मैं बारबेक्यू का स्मोक तुम मेरे दिलों की धड़कन, तभी और बोलता है बस हुआ अब मुझे बारबेक्यू खाने दो, और तभी जॉय बोलती है तभी तो तीर तुमसे इतना प्यार करता है, और सभी लोग को यकीन हो जाता है कि तिरेक और फा सही में रिलेशनशिप में है, क्योंकि फा तीरे को सही में पसंद करता था। और तभी दिखाया जाता है कि लोग सभी की बारबेक्यू पार्टी खत्म हो जाती है तो धीरे कर कहता है जब मैं घर पे जाऊंगा तो मैं तुम मुझे मैसेज कर देना। फा कहता है ठीक मैं, और तभी फा कहता है क्या मेरे पिकअप लाइन से मैंने जो बोली क्या वो ठीक थी। और तभी दिखाया जाता है कि कल रात को फा ने किस तरह उस पिकअप लाइन की प्रैक्टिस की थी कि जिससे कि तीरों को बहुत अच्छा लगा, और इसी वजह से आज फा ने इतनी ज्यादा चीज चजी और क्यूटली बात की। तभी तीरे बोलता है तुम्हारी पीके प्लान बहुत अच्छी थी, और तभी ओट बोलता है ओ टीरेक बेब बुला रही है, और तभी तीरे चलाता है, और जैसे ही टीरेक आता है तो फा का मैसेज आता है कि मैं घर पे आ गया हूँ और नहा भी चुका हूँ। तो टीरेक भी बोलता है हाँ मैं भी नहा चुका हूँ, और तभी फा बोलता है कि क्या तुम सो नहीं रहे हो, वैसे क्या कर रहे हो। रख सोचता रहता है कि मैं डेट के लिए फा के साथ कहाँ जाऊँ। वहीं दूसरी तरफ लास्ट में उन लोगों के टीचर बोलते हैं कि तुम लोगों को आर्ट एग्जामिनेशन होने वाला है तो तुम लोगों को कुछ एनिमेशन या अन एनिमेशन तुम लोग को बनाना ही होगा, और तुम लोग उसे अपना आर्ट एक्सिबिशन में बेच भी सकते हो अगर वो अच्छा हुआ है, और सभी को कुछ ना कुछ बनाना होता है। और सभी लोग सोचते हैं कि क्या बनाए। तभी जॉय बोलती है तीरे क्या बात भी सुन रहे हो, वैसे तुम क्या बना रहे हो। तो तीरे यही सोचता रहता है कि हम लोग देर पर कहाँ जाए। तभी फा का मैसेज आता है और कहता है तीरे क्या तुमने सोचा कि देर पर कहाँ चले। तो तभी तीर फा कहता है कि चलो हम लोग स्कूल के बाद मिलते हैं। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जब तीरे एक फांसी मिलने के लिए जाने लगता है तो वो और उसके दोस्त बोलते हैं क्या तुम तीरे को अब नहीं रोकोगे। ओ तो वो कहता है नहीं मेरे पास कोई और तरीका है, और दूसरी तरह दिखा देता है कि तीरे फा को दिखाता है कि मुझे यहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट में यही बताया गया है कि जो डेटिंग करते हैं कपल्स यहाँ पे जगह जाते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि फा बोलता है वैसे तुम कहाँ पे जाना चाहोगे। तीरे कहता है कि तुम डिसाइड करो कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो फा कहता है नहीं। तभी जब वो डायरी देता है जिसमें कि तीरे ड्राइंग से बनाया रहता है हर जगह का चित्र, तो फा कहता है क्या तुम जो जाना चाहते हो। तो तीरे बोलता है हाँ मुझे एक जानवर बहुत पसंद है, पर मैं डर रहा था कि तुम्हें नहीं पसंद आएंगे और इसी वजह से मैंने नहीं बोला। तो फा कहता है चलो हम लोग जू चलते हैं कल। और तभी तीर एक और फा पहली डे जू के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी तीरे फा कहता है क्या हुआ तीरे एक तुम बहुत ज्यादा चिंता में हो। तीरे कहता है मुझे सबसे ज्यादा चिंता ये है कि प्रोफेसर हम लोग को कुछ प्रोजेक्ट बनाने को दिए और मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि मैं क्या बनाऊं। और तभी फा उसे कोको ड्रिंक देता है और कहता है ये लो, और उस कोको ड्रिंक पर तीरे का नाम भी रहता है ये, जो कि काफी ज्यादा क्यूट रहता है। तीरे और फा बहुत ही ज्यादा क्यूट फोटो खींचते हैं। और फा जब तीरे के बहुत क्लोज आना चाहता था तो वो अपने आप को बार बार रोक रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब तिरेक इस रियल के क्लब में भी आता है तो रियल कहता है तुम जब देखो तिरेक से बात ही करते रहते हो, पर मुझे बहुत खुशी है कि जब से तीरे से तुम बातें कर रहे हो तुम बहुत ज्यादा खुश हो। और तभी तीरे का मैसेज आता है कि मैं कल के डेट के लिए कपड़े नहीं चूज कर पा रहा हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। और तभी तीरे कफा वीडियो कॉल बात करते हैं। फा देखता रहता है कि तीरे किस तरह हर कपड़े को चेंज करके उसे दिखा रहा है, और यह काफी ज्यादा क्यूट सा सीन रहता है। और हर में फा बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हो। तो रे कहता है क्या हम लोगों को कपल की तरह एक तरह का ड्रेस करना चाहिए। तो फा कहता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है तुम यूजुअली सा कपड़ा पहन सकते हो। और यह सीन काफी ज्यादा क्यूट सा रहता है। ये लोग नाटक कर रहे हैं
बॉयफ्रेंड का, पर इन दोनों की ऐसा देखकर लग रहा है कि ये लोग सच में रियल रिलेशनशिप में है। वहीं दूसरी तरफ आज सुबह लेने आता है तीरे को और तीरे एक भी कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है। यह देखकर पा कहता है, तुम इस कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो। तीरे कहता है, क्या मैंने बहुत वेट किया? फ कहता है, नहीं। और तभी तीरे कहता है, मैं तो आज बहुत खुश हूँ, मैं अपने प्यार के साथ पर जाऊंगा। तो फा कहता है, कौन सा प्यार? तीरे कहता है, सभी जानवर मेरे प्यार हैं। और तभी तीरे कहता, ओ तुम्हारी और फिर बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। वहीं दूसरी तरफ जब तीर और फा जूप में आते हैं तो तब भी तीर को वो कहता है, यहाँ पे खाली क्यों है? तभी वहाँ की जू की एक मैनेजर आती है और वो कहती है, क्या आप मुनाफा है और आपने ही पूरे जू को लिया है? तो तीरे फा कहता है, हाँ। और तभी वहाँ की जू मैनेजर कहती है, आप अगर बताना चाहेंगे तो हम लोग आपको अचन नहीं देंगे। रे कहता है, क्या फा तुमने सारे बुक जू को बुक किया है? तभी फा कहता है, चलो हम लोग जू देखते हैं। और तभी तीरे एक और फा अलग अलग जानवरों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। फा को तीरे के साथ बहुत अच्छा लगता है और तीरे भी फा के साथ बहुत ज्यादा खुश रहता है। वो लोग फोटो खिंचवाते हैं, काफी क्यूट हरकतें भी करते हैं। और तभी तीरे कहता है, तो से कि अगर जो मुझसे प्यार करता है वो मेरा नाम लेगा। और तभी फा उसका नाम लेता है। तीरे देखकर हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि तीर और फा जब खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो वहाँ की रे शेफ उन लोगों को एक कॉइन देती है जिससे कि उन्हें गिफ्ट मिलता। तभी तीरे जाता है गिफ्ट वाली शॉप से कॉइन डालकर निकालने के लिए, तो वो कहता है, मुझे ये चाहिए पर मुझे लगता है कि तुम निकालो। फा कहता है, तुम निकल सकते हो। तीरे बोलता है, मेरा लव बहुत ज्यादा खराब है। जब तीरे कॉइन डालकर गिफ्ट निकालता है तो उसे गिफ्ट मिल जाता है और वो गिफ्ट फॉक्स रहती है क्योंकि तीरे को वही चाहिए रहता है। और तभी तीरे फा के ऊपर कहता है, ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। तीरे कहता है, तुम तो पूरी अलमी तरह देख रहे हो। और तभी फाज तीरे को ऐसे स्माइल करते देखता है तो उसके दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि तीरे एक फा से बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं आज अपने प्यार के साथ वक्त बिता रहा हूँ। तो फाक कहता है, क्या? रे कहता है, मैं सभी जानवरों से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मुझे यहाँ पे जगह पिलाए। और फा को भी तीरेक के साथ बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी। और तभी तिरक और फा एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और तभी दिखाया जाता है कि फा बोलता है कि क्या तुम्हें लोमड़ी बहुत पसंद है? तो रे कहता है, नहीं, मुझे सब जानवर बहुत पसंद है। तभी जब वो लोग रेस्टोरेंट से निकलने लगते हैं तो तभी वहाँ पर उनकी एक नई लड़की से मुलाकात होती है। और तभी वो कहती, ओ मैंने सुना था कि ये एक बस रूमर है कि तुम फा को डेट कर रहे हो, पर ये तो सच है। क्या तुम अभी भी किसी के साथ ऐसे रहते हो? क्योंकि तुम कभी किसी को ना ही नहीं कर पाते और तेरे को बहुत बुरा लगता है। तो फा कहता है कि फा सोचता था कि तीरे बताए। तभी तीरे कहता है, चलो हम लोग मछलियों को खाना खिलाते हैं। और तभी तिरेक और फा जब मछलियों को खाना खिलाने के लिए आ जाते हैं तो तिरेक से फा बोलता है, क्या तुम मुझसे कुछ बताना चाहते हो? तो धीरे कहता है, वह जो लड़की थी वह मियाँ उठी और हम दोनों रिलेशनशिप में थे। जब हम लोग हाई स्कूल में थे तो हम दोनों रिलेशनशिप में थे। और एक दिन जब उस मुँह का बर्थडे था तो मैंने उसको बर्थडे केक विश किया। और तभी मुँह ने मुझसे पूछा, क्या मैं उसका बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? पर मैंने मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, बल्कि मैं इसलिए उसे हाँ बोल दिया क्योंकि उसे बुरा ना लगे। और मैं ना ही नहीं कर पाया। और तब भी सीए हम लोग रिलेशनशिप में थे और बाद में चीजें बहुत खराब हो गई और म्यू ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। पर उसने कहा कि उसे पहले ही ना बोल देना चाहिए, पर मैं क्या करूँ? और तभी फा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को पहले माफ करो और ये बहुत पुरानी बात है, इससे अच्छा कि आप किसी को माफ करें। तो तिरक बोलता है, ये पास्ट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा परेशान और हॉरिबल है, मैं किसी को ना बोल ही नहीं पाता हूँ।
तो फा उसे समझाता है और कहता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आप कैसा फील करते हो, तो आप जैसा फील करते हो आप दूसरों को बता दो, चाहे जिसको बुरा लग या अच्छा, आप पहले अपनी बात की सुनो। तो रे कहता है शुक्रिया मुझे इतनी अच्छी जगह पे लाने के लिए और मेरी बात सुनने के लिए। तो फा कहता है अगर तुम्हें कोई बात प्रॉब्लम करती है तो मुझे बता सकते हो। और तभी दिखाया जाता है कि जब तिरेक आ जाता है घर पे तो वो बोलता है कि मैं क्या करूं, और तभी तीरे बोलता है अच्छी रात बिताना। तो फव से कहता है हाँ नोटी बेब तुम भी। और ये देखकर तीरे मुश्किला लगता है क्योंकि फा कोई मौका नहीं छोड़ता था तीरे से फ्लर्ट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जब तीरे अपने दो दोस्तों के साथ बोर्ड गेम खेलता रहता है तो बार बार तीरे खाता रहता है। और तभी उसके दोस्त कहते हैं तुम्हें तोहफा की साथ लेना चाहिए। और तभी वहाँ पर म्यू आ जाती है। देखकर उसके दोस्त कहती है ये यहाँ पे क्या कर रही है। और तभी उस तीरे से कहते हैं तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तीरे कहता है मैं जाऊँगा क्योंकि मैं भी बात करना चाहता हूँ। और तभी म्यू कहती है बात करने लगती है कि मुंह से आने से पहले तीरे फा को मैसेज कर देता है कि मेरी क्लास खत्म हो गई है, मैं दोस्तों के साथ बोर्ड गेम खेल रहा हूँ। तभी जब म्यू के साथ तीरे बात करने जाता है तो उसकी दोस्त मना करते हैं कि तुम्हें अगर अच्छा नहीं लगे तो तुम मत जाओ। पर धीरे कहता है नहीं मैं जाऊंगा, उससे बात करूंगा। वहीं दूसरी तरफ तीरे को जब म्यू बात करने लगते हैं तो फा को लाता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि अब तुम उसके साथ डेटिंग कर सकते हो। मुझे तो लगता है कि तीरे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में आ गया है, मतलब वो चाहता था कि फार को ये देखकर गलतफहमी हो। और तभी थरे कहता है ओ फास्ट चलो हम लोग खाना खाने चलते हैं। और ये देखकर फा को के होश हो जाता कि ये दोनों को गलतफहमी तो नहीं हुई। और तभी वो कहता है कि तुमने क्या क्या कि तुम दोनों फिर से साथ में नहीं हो। वहीं दूसरी तरफ जब वो तिरेक और फा रहते हैं तो तिरेक कहता है क्या तुम्हें गुस्सा नहीं लगा, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। तो फा कहता है नहीं, जब तुम्हें मन करेगा तो मुझे बता देना। तो फा बताता है कि मुँह मुझसे आई बातें करने और उसने कहा कि मुझसे बोली कि या हम लोग फिर से डेटिंग कर सकते हैं। तो मैं इस बार हिम्मत जुटा कर ना बोल दिया और बोल दिया कि मैं नहीं कर सकता। तो मैं बोलती मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली कि तुमने सामने से ना बोल दिया, और बल्कि तो मैं ओके कहने पे आई थी क्योंकि वो चाहता था कि तुम्हारे और फा के बीच में गलतफहमी हो जाए। पर मैं यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि मैं तुमसे खुद ही बात करना चाहती थी। पहले तो मैं बहुत गुस्सा थी, फिर बाद में पता चला कि मैंने तुम्हारे साथ कितनी गलत बातें की, तब मुझे एहसास हो गया और क्या हम लोग फिर से दोस्त बन सकते हैं। और इसी वजह से मैंने एक दूसरे को गले लगाया। तो फ कहता है क्या, और तभी दिखाया जाता है किस तरह उन्हें मुंह को पैसे दिए थे और इसी वजह से ओमू आई थी तीरे से बात करने के लिए। वह कितना ज्यादा गिर सकता है, मतलब तीरे के लिए कुछ भी हट पाड़ कर सकता है। और वही दूसरी तरफ फा से ये सब बातें तीरे बता देता है। तो फा कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम अपने से बात करना सीख गए हो। और तब भी दिखाया जाता है कि फा कहता है मैं बहुत खुश हूँ। तो तीरे कहता है क्योंकि मुझे किसी ने बोला है ना कि पहले अपने फीलिंगलेस दूसरों की फीलिंगलेस, और इसी वजह से मैंने उसको बता दिया। फा तो फा कहता है तुम बहुत अच्छे हो। और इतने में फा तीरे बालों को सहलाने लगता है। तो तिरेक भी मुस्कुराता है और फा को सोचता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया दिया तीरे के साथ। तो रेक कहता है कुछ नहीं। फा और तिरेक और फा एक दूसरे को बहुत ही प्यारी और क्यूट सी नजरों से देखते हैं। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नए एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। होप ये वीडियो आप पसंद आए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। और तभी दिखाया देता है कि ओम्यू से बोलता है कि तुमने क्या किया है। और तभी वह कहती है कि तुम मुझे धमका नहीं सकते, मैंने तुम्हारी वॉइस रिकॉर्ड रख दी है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नए एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। होप यह वीडियो आपको पसंद आए और साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।